देखो बच्चों, आज हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। तो चलो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 8000 kg इंजन pulls a train of 5 wagons each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 newtons and the track offers a frictional force of 5000 न्यूटन। देखो दो यहाँ पर एक तो इंजन का मास देकर है और दूसरा यहाँ पर वैगन्स का मास देकर है, यानी जो डब्बे लगे हुए होते हैं ट्रेन के साथ। हाँ, तो उसके बाद तो फोर्स जो इंजन लगा रहा है वो है 40,000 और जो फ्रिक्शनल फोर्स ट्रैक से मिल रही है, यानी इसको इंजन को यानी ट्रेन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो फोर्स लगेगा ट्रैक से उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो कितना है 5000 न्यूटन। तो फिर बोल रहा है देन कैलकुलेट। तो आपको क्या क्या निकालना है? नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन और फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। ठीक है, तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है लेकिन अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या देकर है? मास ऑफ इंजन गिवन। जो जो चीजें गिवन है उनको लिखो। मास ऑफ इंजन M1 इसको रखते हैं, वो हो गया 8000 kg। ठीक है, दूसरा क्या देकर है? 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। नंबर ऑफ वैगन्स, नंबर ऑफ वैगन्स, कितने वैगन्स है? 5 वैगन्स। ईच ऑफ 2000 kg हो गया मास ऑफ ईच वैगन, यानी एक वैगन का मास है 2000 kg। तो हम निकालेंगे टोटल में कितना हुआ। देयरफॉर मास ऑफ 5 वैगन्स, क्योंकि 5 वैगन्स देकर है, हो गया 5 इंटू 2000, वो हो गया 10,000 kg। ठीक है, सिंपल है, ये गिवन है सारा कुछ। फिर उसके बाद along a horizontal track if the engine exerts a force of 40,000 newtons and the track offers a frictional force of 5,000 newtons। तो अब हम लिखेंगे force exerted by engine, force exerted by engine, इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो कितना है? वो है 40,000 न्यूटन्स। फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय ट्रैक, जो ट्रैक से फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, दैट इज 5000 न्यूटन्स। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। देखो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होता है? टोटल में यानी दो बंदे हैं, वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक यहां से फोर्स लगा रहा है, मानो उसने लगाया 10,000 का फोर्स, 10,000 न्यूटन्स का फोर्स। ठीक है, दूसरे ने वहां से लगाया, वो उतना ज्यादा मतलब उसके पास ताकत नहीं है या उसके पास उतना ज्यादा मस्कुलर पावर नहीं है, वो उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकता, उसने लगाया 5000। तो इसका 10,000 इसके 5000 पर भारी पड़ेगा, लेकिन नेट टोटल फोर्स इसका ज्यादा होगा। कितना होगा? वो हो गया 10,000 न्यूटन माइनस 5000 न्यूटन। तो टोटल जो इसने ज्यादा ये फोर्स लगाया वो हो गया 5000 न्यूटन। वैसे हमें नेट एक्सेलरेशन टोटल में कितना फोर्स यहां पर लग रहा है, क्योंकि एक फोर्स यहां पर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स को हम खत्म करेंगे, वहां से निकालेंगे टोटल में कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो क्या निकालना है? सबसे पहला वाला नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स बाय ट्रैक ऑफर्ड बाय ट्रैक। ठीक है, इसने कितना लगाया था? 40,000 न्यूटन्स
इसने कितना लगाया 5000 न्यूटन्स। तो देयरफॉर नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स इज इक्वल 35,000 न्यूटन्स। ठीक है, तो ये हो गया पहला, यानी जो हमें निकाला था नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। दूसरा क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की एक्सेलरेशन कितनी होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, अभी हमने निकाला नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। अब हमें पता है, देखो एक्सेलरेशन जो होती है वो हम डिफरेंट तरीकों से निकाल सकते हो। एक तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें टाइम नहीं देकर है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं देकर है, फाइनल वेलोसिटी नहीं देकर है, डिस्टेंस नहीं देकर है, इसलिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगी, क्योंकि उनमें क्या क्या होता है, एक तो v होता है, u होता है, s होता है और t होता है और a, ये 5 चीजें होती हैं, उनमें से हमें a निकालना है, लेकिन ये वाली चीजें हमें देकर नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं, यानी इक्वेशंस ऑफ मोशंस यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगी। अब यहाँ पर अप्लाई क्या होगा, देखो रफ में समझाता हूं। देखो हमने निकाला था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से F इज इक्वल m इंटू ए, तो वहां पर मैंने ये भी समझाया था, फिर F डिवाइडेड बाई m, फोर्स डिवाइडेड बाई मास इज इक्वल एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि ये यहां पर इसके मल्टीपल में, यहां से क्या जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो मैं यही लिख सकता हूं, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब फोर्स कौन सा, वो हो गया नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज इक्वल नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब मास कौन सा लेंगे, देखो यहां पर जो ये फोर्स यानी जो फोर्स टोटल में लगेगा वो किन पर लगेगा, जो ये वैगन्स इसके साथ, ट्रेन एक है, ऐसे एक ट्रैक पर एक ट्रेन चल रही है, उसमें क्या है, ये 5 डब्बे इसके साथ लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर आगे, फिर आगे वाले में इंजन होगा, तो इस तरीके से ये 5 डब्बे, तो इन 5 डब्बों के ऊपर यानी इनका मास जो होगा उसी पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा या एक्सेलरेशन उन्हीं की होगी। तो हम ये लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज इक्वल नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ 5 वैगन्स। वो हो गया, देखो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स हमने अभी निकाला था 35,000 न्यूटन्स, फिर मास ऑफ 5 वैगन्स इज इक्वल 10,000 kg। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करो, 10 गुना 10 सो 3.5, यानी 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका होता है एक्सेलरेशन। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। अब हमें तीसरी चीज क्या निकालनी है, तीसरी चीज क्या निकालना, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। कितना फोर्स वैगन 1 लगाएगा वैगन 2 पर। देखो फिर से समझा दूं, ये है यहां पर, ये 5 डब्बे हैं आपस में जुड़े हुए इस तरीके से, ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखो जब ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये खुद किस पर लगाएगा, इस वाले पर, तो ये किस पर लगाएगा, इस वाले पर, तो ये किस पर लगाएगा, इस वाले पर, क्योंकि ये सारे आगे चलेंगे। ठीक है, तो मतलब ये हो गया, अगर वैगन 1 2 पर लगा रहा है तो इसका मतलब 2 3 पर, 3 4 पर, 4 5 पर, तो वैगन 1 को सिर्फ फिर इस पर फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि हमें इन सारों पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मास क्या आएगा, मास इन 4 वैगन्स का आएगा, सिर्फ एक का नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है इधर। तो क्या निकालना है हमें, देखो हमें तीसरी चीज क्या निकालनी है, वो हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय वैगन 1 ऑन वैगन 2। वो होगा बराबर किसके, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ध्यान दो,
तो मास किस चीज का, मास आएगा मास ऑफ 4 वैगन्स, क्योंकि ये किस पर लगा रहा है, इन चारों के चारों पर। तो हो गया मास ऑफ 4 वैगन्स इनटू एक्सेलरेशन। अब मास ऑफ 4 वैगन्स किसके बराबर, एक वैगन का कितना था, मास ऑफ ईच वैगन 2000, तो 4 का कितना हो गया 4 इंटू 2000 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अभी निकाल, हो गया 3.5, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल, ध्यान रखो 4 इंटू 2000 कितना हो गया, वो गया 8000। तो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल 8000 इंटू 3.5, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो, 8 हो गया, 2 का अगर हम लेंगे वो हो गया 16 प्लस और 1 लगा तो हो गया 24 और आधा, तो ये एक बनता है 8000, तो आधा बनेगा 4000, हो गया 24 प्लस 4000, हो गया 28,000 न्यूटन्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से करोगे, ठीक है।